विदेशी आक्रांताओं का हमारी सनातन धर्म पर आघात जारी है। आपको पता भी नहीं चलेगा और वह आपका धर्म बदल देंगे। अगर आप और आपके बच्चे रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित ही इनका शिकार हो जाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस ही है जो आपको अपने धर्म पर अडिग रहना सिखाती है तथा धर्मांतरण को भी रोक सकते हैं। यह चैनल बनाकर मैंने धर्मांतरण के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। मैंने तो पहला कदम बढ़ा दिया है, अब बारी आपकी है। आपको बस इतना करना है, पहले वीडियो खुद देखना है और फिर दूसरे को भी दिखाना है। अर्थात आप मेरे जैसे रामदूत बन जाइए और प्रभु श्री राम का संदेश अर्थात रामचरितमानस जन जन तक पहुंचाइए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो धर्मांतरित होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इतनी साजिशें चल रही हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वह आपका धर्म बदल देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, आइए हम सब रामदूत बनकर प्रभु श्री राम का संदेश अर्थात रामचरितमानस हर एक जन तक पहुंचाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपका दास श्री रामचरितमानस के बालकांड के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। परंतु 5वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपके चरणों में एक गंभीर तथा विचारणीय मुद्दा रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अर्थात आपके कुल का नाश हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपके पूरे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। गंभीर मुद्दा यही है। विदेशी आक्रांताओं का हमारे सनातन धर्म पर आघात जारी है। धर्म परिवर्तन के लिए उनकी सोच हमारी सोच से बहुत आगे है। ऐसे में हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म पर अडिग रहना बहुत जरूरी है, और धर्म पर अडिगता के लिए आपको और आपके बच्चों को रामचरितमानस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रामचरितमानस ही है जो हमें अपने धर्म पर अडिग रहना सिखाती है। परंतु जीवन के इस भाग दौड़ में हमारे पास इतना समय ही नहीं कि हम रोज नियम पूर्वक रामचरितमानस का पाठ कर सकें। तो मैं हूं ना आपका दास। इस YouTube चैनल के रामराज्य परिवार में आपको रोज रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और उनका हिंदी अनुवाद सुनने को मिलेगा, जिससे आप अपने दैनिक जीवन के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मोबाइल के माध्यम से आसानी से सुन सकते हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति में जो आनंद है उस आनंद का रस ले सकते हैं, और इस तरह आप धर्मांतरण को भी रोक सकते हैं। YouTube पर मैंने ये चैनल बनाकर धर्मांतरण के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है तथा मेरा उद्देश्य है कि राम राज्य फिर से आ जाए। मैंने तो राम राज्य की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है, अब बारी आपकी है। आपको बस इतना करना है कि पहले वीडियो खुद देखना है और शेयर करके दूसरों को दिखाना है। इस तरह आप रामदूत बनकर प्रभु श्री राम का संदेश अर्थात रामचरितमानस जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो धर्मांतरित होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और वह आपका धर्म बदल देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, आइए हम सब रामदूत बनकर प्रभु श्री राम का संदेश श्री रामचरितमानस को हर घर में और हर एक जन तक पहुंचाएं। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो राम राज्य चैनल में जाकर अभी तक के सारे वीडियो देख सकते हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति में जो आनंद है उस आनंद का रस ले सकते हैं। तो भक्तजनों, आइए हम सब मिलकर बालकांड के
5वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। परंतु पहले आप जहां भी यह वीडियो देख रहे हैं, जब भी यह वीडियो देख रहे हैं, उसी जगह पर जोर से जयकारा लगाइए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। आकर 4,84,00,000, जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाही। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं जो जल, पृथ्वी, आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भक्तजनों, तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से ये बता रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबको प्रभु श्री राम और माता जानकी समझकर मैं सबको प्रणाम करता हूं। जरा तुलसीदास जी की अवस्था देखिए। अब उनको प्रभु श्री राम और माता जानकी संसार के हर जीव में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे सबको प्रणाम कर रहे हैं। और जिन्हें संसार के हर जीव में प्रभु श्री राम दिखाई दे, वो व्यक्ति पूजने योग्य होता है। और इंसान की ऐसी अवस्था तब होती है जब वो प्रभु श्री राम को जान लेता है। इस चौपाई में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाही। अर्थात हे सिया राम, मैं जान गया हूं कि संसार के हर नर नारी में, हर जीव में आप है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। जो प्रभु श्री राम को जानते हैं वो तो सबको प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, इस चौपाई पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप वह वीडियो जरूर देखिएगा। और भक्तजनों, अगर आप इस चौपाई को समझ गए हैं तो अब आप भी सारे संसार में सिया राम मैं जानकर सबको प्रणाम कीजिए, सबका सत्कार कीजिए। यही रामचरितमानस कह रही है। जानी कृपा कर किम कर मोहू, सब मिल करो न छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबकी विनती कर रहा हूं। अर्थात इस चौपाई से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वह सदैव अपनी बुद्धि के बल पर भरोसा करता है और इसी अहंकार में डूबा रहता है। परंतु भक्तजन हमेशा अपने आप को बुद्धि से हीन जानते हैं, अर्थात अपने आप को बुद्धिहीन समझते हैं और सदैव सबके आगे नम्रता से झुके रहते हैं, जैसे अवस्था संत तुलसीदास जी की है। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एकऊ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। अर्थात मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं,
परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता, क्योंकि मेरा मन बुद्धि से कंगाल है, परंतु मेरा मनोरथ राजा है। और मनोरथ क्या है? प्रभु श्री राम का चरित्र लिखना। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, कहीं आमिया जुग जुरई न छाछी। क्षमे हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुने हई बाल बचन मन लाई। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में तो छाछ भी किसी के पास नहीं जुड़ती। सज्जन मेरी इस ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन प्रतु अरु माता। हसहि कूर कुटिल कुविचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर और कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं। अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं वह हंसेंगे। तुलसीदास जी बता रहे हैं, जिस प्रकार तोतला बच्चा जब अपनी तोतली भाषा में बात करता है तो उनके माता पिता को अच्छा लगता है, उसी प्रकार रामचरितमानस पढ़कर या सुनकर प्रभु श्री राम के भक्तों को अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। और वही क्रूर कुटिल बुद्धि वाले लोग, दुष्ट लोग, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग, वो रामचरितमानस को नहीं मानेंगे और रामचरितमानस पर हंसेंगे। निज कवित कही लागे ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ज्यादा नहीं होते। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अपनी रचना किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो दूसरों की रचना सुनकर आनंद लेते हैं, खुश होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा इस जगत में नहीं हैं। और वही लोग भक्तों की श्रेणी में आते हैं। जिस तरह आप प्रभु श्री राम की कथा सुनकर आनंद उठा रहे हैं, आपके जैसे लोग इस धरती पर बहुत कम हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बढ़ी जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य तो बहुत अधिक हैं, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु रामा, बढ़कर एक विश्वासी रामा। पहई सुख सुनी सुजन रामा, सब खल कर ही उपहासी रामा। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन लोग सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे। अर्थात जहां भी रामचरित्र की कथा होगी, जो सज्जन लोग होंगे, जो संत जन होंगे, जो भक्त जन होंगे, उन्हें सुख की अनुभूति होगी, उन्हें आनंद मिलेगा। और वहीं दुष्ट लोग राम कथा में बाधा डालेंगे और हंसी उड़ाएंगे।
खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसई बक दादुर चात कहीं, हसई मलिन खल बिमल बत कहीं। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल बाड़ी वाले पर हंसते रहते हैं। कवित रसिक ना राम पद ने हूँ, तिन कह सुखद हास रसे हूँ। भाषा भनीति मोरी मति तोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो वह भाषा की रचना है जिसे मेरी बुद्धि भोली है, इससे वह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझिसिनी की, तिनहि कथा सुनी लगई फीकी। हरिहर पद रतिमती न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। और जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान शंकर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, और जो श्री हरि और भगवान शंकर में भेद नहीं करते, ऊंची नीची कल्पना नहीं करते, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जी है जानी, सुनहि सुजन सरहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जनगण प्रभु श्री राम की कथा सराहना करते हुए सुनेंगे, जबकि मैं ना तो कवि हूं न वाक्य रचना में कुशलता है, मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूं। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार हैं। अनेक प्रकार की छंद रचना है, भावों और रसों के अपार भेद है, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं बोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान नहीं है मुझ में। यह मैं कोरे कागज पर शपथ पूर्वक लिखकर दे सकता हूं। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। अर्थात भक्तजनों, तुलसीदास जी अपने आप को कितना नीचा समझ रहे हैं, अपने आप को बुद्धि से हीन समझ रहे हैं, और उनकी उदारता देखिए। वो यह बात कह रहे हैं कि मैं कोरे कागज पर एक प्रणोट लिख सकता हूं, शपथ पत्र लिख सकता हूं। कितनी महानता है गोस्वामी तुलसीदास जी में। भनीति मोरी सब गुण रहित रामा, बिसब विदित गुण एक सिया रामा। सो विचारी सुन हई सुमति रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनका निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि मेरी रचना सारे गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है और वो गुण है प्रभु श्री राम की भक्ति। उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनका मन निर्मल है, जिनका ज्ञान निर्मल है, वो इसको सुनेंगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भक्तजनों, बालकांड के 5वें अध्याय को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज हमने रामचरितमानस से यह सीखा कि जो भक्त होते हैं अपने आप को सदैव छोटी बुद्धि और अपने आप को नीचा समझते हैं, अर्थात अहंकार रहित रहते हैं, अपनी बल और बुद्धि पर भरोसा नहीं करते हैं। भक्तजनों, कितने सुंदर भाव और विचार हैं रामचरितमानस में। अब ऐसे भाव वाले कहां धर्म परिवर्तन करने जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी रामचरितमानस नहीं पढ़ता। आइए हम सब रामदूत बन जाएं और प्रभु श्री राम का संदेश अर्थात रामचरितमानस जन जन तक पहुंचाएं। भक्तजनों, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सबको रामचरितमानस खरीद के दूं, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से रामचरितमानस पढ़कर उसका सरल हिंदी में अनुवाद करके मैं सारे लोगों को सुना सकता हूं। तो जैसा मैं कर रहा हूं वैसे आप कर सकते हैं। आप भी रामचरितमानस पढ़िए और दूसरों को सुनाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये वीडियो शेयर कीजिए। इतना करने पर भी आप रामदूत बन सकते हैं। तो भक्तजनों, आइए हम रामदूत बनकर उन विधर्मी भाइयों बहनों के पास जाएंगे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। हम उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश अर्थात रामचरितमानस का यह ज्ञान, यह संदेश उन्हें सुनाकर उनकी सनातन धर्म में वापसी कराने का प्रयास करेंगे। भक्तजनों, मैं आशा करता हूं आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। मुझे एक वीडियो बनाने में 4 दिन लगते हैं और आपको शेयर करने में मात्र कुछ मिनट ही लगेंगे। तो आइए ना हम सब मिलकर राम राज्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। भक्तजनों, मुझे एक वीडियो बनाने में 4 दिन लगते हैं। 4 दिन तक मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और यह मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं कि रामचरितमानस की शिक्षा से एक ना एक दिन राम राज्य जरूर आएगा। मैं आपका दास आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मुझे मेरी मेहनत का फल दे दीजिए। राम राज्य परिवार से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, वीडियो शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप राम राज्य परिवार से जुड़े हुए हैं तथा आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं तथा रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।